क्या आप एक कानूनी लड़ाई के बोझ से थक गए हैं? क्या अन्याय की रातें आपको सोने नहीं देती? क्या आप झूठे आरोपों, धोखे और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपका दिल न्याय के लिए पुकार रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है? आज रात स्वर्ग आपकी पुकार सुन रहा है। आज इसी क्षण ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायालय आपके लिए सत्र में है। एक दिव्य फरमान जारी होने वाला है जो आपकी स्थिति को हमेशा के लिए बदल देगा। अपने दिल को तैयार करो, अपनी आत्मा को खोलो, अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाओ, क्योंकि अभी इसी क्षण महादूत माइकल, गैब्रियल और राफेल की सेनाएं आपके स्थान पर उतर रही हैं। वे आपके वकील, आपके गवाह और आपके न्यायाधीश बनने आए हैं। चमत्कार होने वाला है। हम 3 महान महादूतों की शक्ति का आह्वान करते हैं। हम महादूत माइकल, स्वर्गीय सेनाओं के कमांडर, रक्षक और न्याय के वाहक का आह्वान करते हैं। हम महादूत गैब्रियल, दिव्य संदेशवाहक, अच्छी खबर लाने वाले और सत्य को प्रकट करने वाले का आह्वान करते हैं। हम महादूत राफेल, ईश्वरीय चिकित्सक, जो शरीर, मन और आत्मा के हर घाव को भरते हैं, का आह्वान करते हैं। आज हम शक्तिशाली और प्राचीन शब्द एफ्ता को सक्रिय करते हैं। जब यीशु ने बहरे और गूंगे आदमी से यह कहा, तो उसके कान खुल गए और उसकी जीभ खुल गई। अब हम आपके कानूनी मामले पर एफ्ता की घोषणा करते हैं। न्यायाधीशों के कान खुल जाए, वकीलों के मुंह सच्चाई बोले, बंद दरवाजे खुल जाए, छिपे हुए सबूत सामने आ जाए। एफ्ता, 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 खुल जा, खुल जा, खुल जा। महादूत माइकल, मैं आपको बुलाता हूं। अब मैं आपको अभी अपनी स्थिति में बुलाता हूं। अपनी नीली लौ की तलवार के साथ आओ, जो किसी भी मानवीय हथियार से अधिक तेज है। मैं आदेश देता हूं कि आप मेरे और मेरे खिलाफ खड़े हर व्यक्ति और हर शक्ति के बीच हर नकारात्मक संबंध को काट दें। उस वकील के साथ संबंध काट दें जो झूठ बोल रहा है। उस गवाह के साथ संबंध काट दें जो झूठी गवाही दे रहा है। उस न्यायाधीश के साथ संबंध काट दें जिसका दिल कठोर हो गया है। अपनी तलवार से मेरे खिलाफ भेजे गए हर श्राप, हर जादू टोना, हर बुरी नजर को काट दो। ईर्ष्या और घृणा की हर रस्सी को काट दो जो मुझे इस कानूनी उलझन में बांध रही है। मैं घोषणा करता हूं कि आपकी तलवार मेरे चारों ओर एक अभेद्य ढाल है। कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया है सफल नहीं होगा। हर जीभ जो मेरे खिलाफ न्याय में उठती है उसे आप निंदित करेंगे। मैं देखता हूं कि आपकी तलवार घूम रही है, मेरे चारों ओर घूम रही है। हर बुरी ऊर्जा को, हर राक्षसी प्रभाव को, हर मानसिक हमले को नष्ट कर रही है। यह मेरे अतीत, मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य को शुद्ध कर रहा है। माइकल, शुद्ध करो। माइकल, काटो। माइकल, मुझे मुक्त करो। मैं तुम्हारे नाम पर, परमेश्वर के नाम पर जो सर्वोच्च है, मुक्त हो गया हूं। हर बंधन टूट गया है, हर जंजीर खुल गई है। मैं देखता हूं कि जंजीरें मेरे पैरों से, मेरे हाथों से, मेरे दिमाग से गिर रही हैं। वे धूल में बदल जाती हैं। मैं स्वतंत्र हूं। मैं आपकी सुरक्षा में हूं। हे शक्तिशाली माइकल, आपकी उपस्थिति मेरी जीत है। अंधकार की कोई भी शक्ति आपके प्रकाश के सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं आपके द्वारा मुक्त किया गया हूं। मैं आपके द्वारा संरक्षित हूं। मैं आपके द्वारा विजयी हूं। आमीन। यह जाता है। मैं अपने विरोधियों की जीभ को बांधता हूं ताकि वे केवल सच्चाई ही बोल सकें या चुप रहे। मैं उनके दिमाग को भ्रम से भर देता हूं ताकि वे अपनी रणनीतियों को याद न रख सकें। हे माइकल, उनके शिविर में भ्रम भेजो, जैसा कि आपने प्राचीन काल में परमेश्वर के शत्रुओं के साथ किया था। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दो, उनकी एकता को तोड़ दो, उनकी सलाह को मूर्खता में बदल दो। मैं अपने चारों ओर आपकी स्वर्गदूतों की सेना को तैनात करता हूं। वे मेरे प्रहरी हैं, मेरे रक्षक हैं। वे इस मामले से संबंधित हर बैठक, हर बातचीत में मेरे साथ जाते हैं। वे मेरे पक्ष में फुसफुसाते हैं। वे मुझे बुद्धि देते हैं। वे मुझे नुकसान से बचाते हैं। मैं सुरक्षित हूं। मैं निर्देशित हूं। मैं शक्तिशाली रूप से संरक्षित हूं। मेरे खिलाफ कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। मेरे खिलाफ कोई भी झूठ टिक नहीं पाएगा। सत्य प्रबल होगा क्योंकि आप, हे माइकल, सत्य के रक्षक हैं।
आपकी शक्ति अचूक है, आपका न्याय निश्चित है। मैं आपकी शक्ति में खड़ा हूं और मैं पहले से ही जीत देख रहा हूं। धन्यवाद, महादूत माइकल। ये सलाहकार भ्रमित हो जाए, उनके वित्तीय संसाधन सूख जाए, उनका समर्थन बिखर जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने ही जाल में फंस जाए। जो गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा है, वे स्वयं उसमें गिरे। मैं उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखता, लेकिन मैं ईश्वरीय न्याय की मांग करता हूं। जैसा कि भजन संहिता में लिखा है, वह एक गड्ढा खोदता है और उसे गहरा करता है, और जिस गड्ढे को उसने बनाया है उसी में गिर जाता है। उसकी शरारत उसी के सिर पर लौट आएगी। तो ऐसा ही हो। मैं इस मामले को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। हे माइकल, आप मेरे चैंपियन हैं, आप मेरे मदाफे हैं, आप मेरे बदला लेने वाले हैं। इस लड़ाई को मेरे लिए लड़ो, अपनी शक्ति दिखाओ, परमेश्वर की महिमा प्रकट करो। मैं शांति से खड़ा हूं, यह जानते हुए कि बदला परमेश्वर का है और वह आपके माध्यम से कार्य करेगा। मैं देखता हूं कि मेरे दुश्मनों की नींव हिल रही है, उनके टावर गिर रहे हैं, उनकी शक्ति बिखर रही है। न्याय का पहिया घूम रहा है और यह मेरे पक्ष में घूम रहा है। जीत मेरी है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपके अधिकार और बुद्धि के अधीन रखता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उस वकील के दिमाग और दिल को खोलें, उसे दिव्य ज्ञान, अलौकिक रणनीति और अद्वितीय साहस प्रदान करें। उसके मुंह में शब्द डाले, उसे वह कहने के लिए प्रेरित करे जो स्वर्ग सुनना चाहता है। उसे उन तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शन करे जो अटूट हों। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा वकील परमेश्वर के अनुग्रह से भरा है। वह न्यायाधीश और जूरी का पक्ष जीतता है। उसके शब्दाधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। मैं आपके नीले संरक्षण के बागे को अपने वकील के चारों ओर रखता हूं। उसे हर तरह के हेरफेर, धमकी और रिश्वत से बचाओ। उसके दिमाग को स्पष्ट रखो, उसके इरादों को शुद्ध रखो। अब मैं आपको न्यायाधीश के रूप में भी आह्वान करता हूं, हे माइकल, क्योंकि आप स्वर्गीय न्यायालय में एक राजकुमार हैं। मैं इस सांसारिक न्यायाधीश को आपके दिव्य अधिकार के अधीन रखता हूं। न्यायाधीश के दिल में प्रवेश करो। किसी भी पूर्वाग्रह, किसी भी कठोरता, किसी भी गलत धारणा को दूर करो। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं। न्यायाधीश के कान मेरे मामले की सच्चाई के लिए खुल जाए। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं। न्यायाधीश की आंखें धोखे के माध्यम से देखने के लिए खुल जाए। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं। न्यायाधीश का हृदय करुणा और निष्पक्षता के लिए खुल जाए। मैं घोषणा करता हूं कि न्यायाधीश का फैसला स्वर्ग में लिखे गए फैसले को प्रतिबिंबित करेगा। यह एक ऐसा फैसला होगा जो मुझे बरी करता है, जो मुझे पुनर्स्थापित करता है, जो मुझे सम्मानित करता है। मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हूं और मैं निर्दोष पाया गया हूं। यह स्वर्गीय फैसला अब पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। महादूत माइकल, मेरे वकील और मेरे न्यायाधीश, मेरे मामले पर मुहर लगाओ। इसे अपनी स्वर्गीय मुहर के साथ बंद कर दो। यह हो चुका है के लिए, और मुझ पर आग, मुझे शुद्ध करने, मुझे मजबूत करने और मुझे उस जीत के लिए तैयार करने के लिए जो पहले से ही मेरी है। मैं अपने अतीत के हर रिकॉर्ड को रद्द करता हूं जो मुझे इस समस्या से जोड़ता है। मैं हर पैतृक श्राप, हर पीढ़ीगत पैटर्न को तोड़ता हूं जो मेरे परिवार में कानूनी लड़ाइयों और अन्याय को आकर्षित करता है। मैं घोषणा करता हूं, मेरे साथ ये पैटर्न हमेशा के लिए टूट गया है। मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे कानूनी स्वतंत्रता में चलेंगे। मैं क्षमा का एक फरमान जारी करता हूं। मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं उन्हें परमेश्वर के न्याय के लिए छोड़ देता हूं और मैं अपने आप को किसी भी गलती या मूर्खता के लिए क्षमा करता हूं जिसने इस स्थिति में योगदान दिया हो। मैं शुद्ध हूं, मैं साफ हूं, मैं नया हूं। पुराना बीत चुका है, देखो नया आ गया है। मेरी कानूनी जीत एक नई शुरुआत का द्वार है। सफाई पूरी हो गई है, आधार तैयार है। अब हम निर्माण करेंगे। महादूत गैब्रियल,
मैं आपको बुलाता हूं। लिली के महादूत, दिव्य संदेशवाहक, अच्छी खबर के वाहक, मैं आपकी शानदार उपस्थिति का आह्वान करता हूं। आप वह हैं जो घोषणाएं लाते हैं, जो नियति को बदलते हैं। अब मैं आपको मेरे लिए एक दिव्य घोषणा लाने के लिए कहता हूं। मैं आपको अदालत कक्ष में, मध्यस्थता कक्ष में, मेरे वकील के कार्यालय में प्रवेश करने के लिए कहता हूं और जीत के शब्द फुसफुसाने के लिए कहता हूं। मेरे मामले पर एफ्ता की घोषणा करो। ईयल के पंखों को महसूस करता हूं, जो मुझे ढंक रहे हैं, मुझे अनुग्रह और पक्ष के माहौल में लपेट रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, मुझे पक्ष मिलता है। जब मैं बोलता हूं, तो मेरे शब्द अनुग्रह से भरे होते हैं। जब दूसरे मुझे देखते हैं, तो वे मुझ में परमेश्वर का प्रकाश देखते हैं। महादूत गैब्रियल, मैं आपसे मेरे पक्ष में संचार की सभी पंक्तियों को खोलने के लिए कहता हूं। मेरे और मेरे वकील के बीच स्पष्ट संचार, मेरे वकील और न्यायाधीश के बीच प्रेरक संचार, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीधा संचार। मैं आदेश देता हूं कि हर ईमेल, हर फोन कॉल, हर पत्र जो भेजा जाता है, वह मेरे उच्चतम भले के लिए काम करे। कोई गलतफहमी नहीं होगी, कोई देरी नहीं होगी, कोई खोया हुआ संदेश नहीं होगा। सब कुछ दिव्य समय और सटीकता के साथ संरेखित है। गैब्रियल, मुझे वह अच्छी खबर लाओ जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे जीत का फोन लाओ, मुझे बरी करने वाला पत्र लाओ, मुझे निपटान की पेशकश लाओ जो मेरी अपेक्षाओं से अधिक हो। मैं विश्वास के साथ इंतजार करता हूं, यह जानते हुए कि आपका संदेश पहले से ही रास्ते में है। तो गैब्रियल, मैं आपको अपने मामले से संबंधित हर बातचीत और हर संचार का जिम्मा सौंपता हूं। आप शब्द के स्वामी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी जीभ का अभिषेक करें। जब मुझे बोलना हो, तो मुझे आपके अनुग्रह और बुद्धि से बोलने दो। मुझे शांत, आत्मविश्वासी और प्रेरक बनाओ। मेरे शब्दों से भय और चिंता को दूर करो। मेरे शब्दों को शहद की तरह मीठा बनाओ, जो सुनने वालों के दिलों को जीत ले, और उन्हें सत्य की तलवार की तरह तेज बनाओ, जो झूठ और धोखे को काट दे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे शब्द रचनात्मक हैं, विनाशकारी नहीं। वे समाधान पैदा करते हैं, समस्याएं नहीं। वे पुल बनाते हैं, दीवारें नहीं। इसके अलावा, हे गैब्रियल, मैं आपको विरोधी पक्ष के शब्दों का जिम्मा सौंपता हूं। उनकी जीभ को उलझा दो, उनके तर्कों में भ्रम पैदा करो, उन्हें अपने ही शब्दों में फंसाओ। मैं घोषणा करता हूं कि वे जो कुछ भी कहते हैं, उसे मेरे पक्ष में बदल दिया जाएगा। उनके अभियोग मेरे औचित्य बन जाएंगे, उनकी धमकियां मेरी गवाही बन जाएंगी। मैं अब एफ्ता की घोषणा करता हूं कि छिपे हुए सत्य प्रकट हों। मैं आदेश देता हूं कि कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी ईमेल, कोई भी दस्तावेज जो मेरी बेगुनाही को साबित करता है, अब प्रकाश में आए। गैब्रियल, अपने स्वर्गदूतों को इसे उजागर करने के लिए भेजो। इसे मेरे वकील के हाथों में रखो, इसे न्यायाधीश की मेज पर रखो, इसे दुनिया के देखने के लिए प्रकट करो। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, प्रकाश को बुझाया नहीं जा सकता। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे मामले में सच्चाई का एक विस्फोट हो रहा है। यह एक बाढ़ की तरह आ रहा है, जो अपने रास्ते में सभी झूठों को बहा ले जा रहा है। मैं इस सच्चाई में खड़ा हूं और मैं अचल हूं। गैब्रियल, उद्घोषणा के दूत, अब मेरी जीत की उद्घोषणा करो। इसे स्वर्ग में घोषित करो, इसे पृथ्वी पर घोषित करो, इसे आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषित करो। इसे मेरे दुश्मनों के कानों में फुसफुसाओ, ताकि वे जानें कि वे हार गए हैं। जीत की घोषणा हो चुकी है। यह एक निश्चित बात है। महादूत गैब्रियल, मैं अब आपसे उन दरवाजों को खोलने के लिए कहता हूं जो मनुष्य ने बंद कर दिए हैं। आप वह हैं जिन्होंने डैनियल को शेरों की माथ में बंद करने वाले पत्थर को हटाने के लिए स्वर्गदूत भेजे। अब मैं आपसे मेरे रास्ते में रखे गए हर कानूनी पत्थर को हटाने के लिए कहता हूं। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं। वित्तीय दरवाजे खुल जाए। इस कानूनी लड़ाई ने मेरे संसाधनों को खत्म कर दिया है, लेकिन अब मैं घोषणा करता हूं कि एक दिव्य हस्तांतरण हो रहा है। अप्रत्याशित स्रोतों से पैसा मेरे पास आ रहा है। ऋण रद्द किए जा रहे हैं। बिलों का चमत्कारी ढंग से भुगतान किया जा रहा है। मैं न केवल इस लड़ाई को निधि देने के लिए, बल्कि इसके समाप्त होने पर फलने फूलने के लिए भी सशक्त हूं। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं।
अवसरों के दरवाजे खुल जाए। जो अवसर इस मामले के कारण रुके हुए थे, वे अब जारी किए गए हैं। मेरे करियर में, मेरे व्यवसाय में, मेरे मंत्रालय में नए दरवाजे खुल रहे हैं। जो चोरी हो गया था, वह 7 गुना वापस आ रहा है। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं। सुलह के दरवाजे खुल जाए। इस मामले के कारण टूटे हुए रिश्ते अब ठीक हो रहे हैं। मैं उन प्रियजनों पर गैब्रियल की शांति की घोषणा करता हूं, जो तनाव और चिंता से पीड़ित हैं। समझ और क्षमा हमारे परिवार में प्रवाहित होती है। हे गैब्रियल, मैं देखता हूं कि आप मेरे सामने जा रहे हैं, हर टेढ़े रास्ते को सीधा कर रहे हैं, हर ऊंची जगह को नीचा कर रहे हैं। आप मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। आप एक सूखी भूमि में एक नदी बना रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे लिए पक्ष के मौसम में प्रवेश कर रहा हूं। लोग बिना किसी कारण के मेरी मदद करना चाहते हैं। नियम मेरे पक्ष में झुक रहे हैं। सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। यह गैब्रियल का अनुग्रह है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं इसे प्राप्त करता हूं। मैं इस अनुग्रह में चलता हूं। मैं इस अनुग्रह से जीता हूं। धन्यवाद महादूत गैब्रियल, दरवाजे खोलने के लिए। अब हम विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र को संबोधित करते हैं। महादूत गैब्रियल, मैं आपको अपने वित्त पर अधिकार देता हूं। आप वह हैं जिन्होंने जकरियाह को अच्छी खबर दी थी, जिससे पीढ़ियों की शर्म और कमी दूर हो गई। अब मेरे जीवन में कमी और आरण की हर शर्म को दूर करो। मैं हर आरण की भावना, हर गरीबी की मानसिकता, हर अभाव की चेतना के खिलाफ खड़ा हूं, जो इस कानूनी लड़ाई ने मुझ पर थोपने की कोशिश की है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक राजा का बच्चा हूं और मेरी विरासत बहुतायत है। मैं एफ्ता की आज्ञा देता हूं, मेरे बैंक खाते खुल जाए बहुतायत प्राप्त करने के लिए। मैं एफ्ता की आज्ञा देता हूं, मेरी आय के स्रोत खुल जाए गुना होने के लिए। मैं एफ्ता की आज्ञा देता हूं, मेरे बटुए खुल जाए कभी खाली न होने के लिए। मैं इस कानूनी मामले से जुड़े हर वित्तीय बोझ को रद्द करता हूं। वकीलों की फीस, अदालत की लागत, खोई हुई आय, मैं घोषणा करता हूं कि यह सब चमत्कारी रूप से कवर किया गया है। मैं स्वर्ग के खजाने से एक चेक लिख रहा हूं और यह मेरे नाम पर हस्ताक्षरित है, यीशु के रक्त में। मैं घोषणा करता हूं कि जो पैसा अन्यायपूर्ण तरीके से मुझसे लिया गया है, चाहे वह इस मामले में हो या मेरे जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में, अब मुझे 7 गुना प्रतिपूर्ति के साथ वापस किया जा रहा है। मैं अपने धन पर बैठे हर कानूनी या आध्यात्मिक चोर को नोटिस दे रहा हूं। इसे अभी छोड़ दो। यीशु के नाम पर इसे छोड़ दो। महादूत गैब्रियल, अपने स्वर्गदूतों को भेजो जो धन को पुनः प्राप्त करने में माहिर है। उन्हें भेजो कि वे जो मेरा है उसे इकट्ठा करें और उसे मेरे पास वापस लाए। मैं अब एक वित्तीय चमत्कार प्राप्त करने की स्थिति में हूं। मैं अप्रत्याशित चेक, अप्रत्याशित विरासत, अप्रत्याशित व्यावसायिक अवसरों की उम्मीद कर रहा हूं। परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है और मुझे बहुतायत से आशीर्वाद दे रहा है, ताकि मैं एक आशीर्वाद बन सकूं। मेरा कप भर गया है और बह रहा है। वित्तीय चिंता का अंत हो गया है। वित्तीय सफलता का युग शुरू हो गया है। आमीन। इसे अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे लिए एक शानदार भविष्य है, जो इस कानूनी लड़ाई के बादलों से रहित है। एक भविष्य जो शांति, समृद्धि और उद्देश्य से भरा है। मैं इस मामले को अपने भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति देने से इनकार करता हूं। यह मेरे जीवन की कहानी में सिर्फ एक अध्याय है और यह अध्याय जीत में समाप्त होता है। मैं घोषणा करता हूं कि इस परीक्षण से निकली राख से सुंदरता का उदय होगा। इस दर्द से उद्देश्य का जन्म होगा। इस लड़ाई से एक शक्तिशाली गवाही सामने आएगी जो अनगिनत दूसरों को आशा देगी। मैं घोषणा करता हूं कि दुश्मन ने जो बुराई के लिए किया था, परमेश्वर उसे मेरे भले के लिए बदल रहा है। यह मामला मुझे नष्ट करने के लिए नहीं था, यह मुझे बढ़ावा देने के लिए था। यह मुझे तोड़ने के लिए नहीं था, यह मुझे बनाने के लिए था। यह मुझे एक पीड़ित बनाने के लिए नहीं था, यह मुझे एक विजेता बनाने के लिए था। गैब्रियल, इस नई रचना पर अपनी मुहर लगाओ। इस विजयी वास्तविकता पर
अपनी स्वीकृति की मुहर लगाओ। यह लिखा गया है, ये हो चुका है। महादूत गैब्रियल, अब मैं आपसे समय के आयाम में काम करने के लिए कहता हूं। मैं इस कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हर देरी, हर स्थगन, हर बाधा को धिक्कारता हूं। मैं यीशु के नाम पर हर विलंब की भावना को बांधता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि अब ईश्वरीय त्वरण का समय है। जो वर्षों लगने वाला था, वह महीनों में होगा। जो महीनों लगने वाला था, वह हफ्तों में होगा। जो हफ्तों लगने वाला था, वह दिनों में होगा। मैं परमेश्वर के समय के पक्ष में हूं। मैं देखता हूं कि गैब्रियल समय की रेखाओं के माध्यम से उड़ रहा है, चीजों को मेरे पक्ष में गति दे रहा है। वह नियुक्तियों को आगे बढ़ा रहा है। वह कागजी कार्रवाई को तेज कर रहा है। वह दिलों को नरम कर रहा है और दिमाग को तेजी से बदल रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अब और कोई अनावश्यक देरी नहीं होगी। न्याय में देरी न्याय से इनकार है और मैं अब इनकार किए जाने से इनकार करता हूं। मैं अब अपने न्याय की मांग करता हूं। मैं इस मामले के त्वरित और अनुकूल समाधान की मांग करता हूं। इसके अलावा, हे गैब्रियल, मैं आपसे मेरे द्वारा खोए गए समय को भुनाने के लिए कहता हूं। इस लड़ाई में जो साल, महीने और दिन बर्बाद हुए हैं, मैं घोषणा करता हूं कि वे मुझे दोगुनी आशीषों के साथ लौटाए जा रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे वित्त के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, मेरी शांति के लिए। परमेश्वर समय को पुनर्स्थापित कर रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि यह मेरे अतीत की छाया को पूरी तरह से मिटा देगा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, सिवाय इसके कि मैं परमेश्वर की भलाई का धन्यवाद करूं। मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसे आपने, हे गैब्रियल, घोषित किया है और जिसे आपने, हे परमेश्वर, गारंटी दी है। समय मेरे पक्ष में है। घड़ी मेरे लिए टिक टिक कर रही है, मेरे दुश्मनों के खिलाफ नहीं। जीत का समय अब है। सफलता का क्षण अब है। चमत्कार का दिन आज है। मैं इसे विश्वास से प्राप्त करता हूं। मैं इसे प्रत्याशा में खड़ा हूं। ये हो रहा है अभी। गैब्रियल, सफेद लिली के दूत, अब मेरे लिए दिव्य आश्चर्य और अप्रत्याशित आशीर्वाद लाओ। मैं अपने तर्क और अपनी अपेक्षाओं की सीमाओं से परे जाता हूं। मैं अलौकिक के लिए जगह बनाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस मामले का समाधान इस तरह से होगा जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह मेरे मांगने या सोचने से कहीं बेहतर होगा। शायद एक प्रमुख गवाह अचानक अपनी कहानी बदल दे। शायद एक खोया हुआ दस्तावेज रहस्यमय तरीके से सामने आ जाए। शायद विरोधी पक्ष अचानक और अप्रत्याशित रूप से मामले को छोड़ दे। शायद न्यायाधीश मेरे पक्ष में एक सारांश निर्णय जारी करे। मैं सभी संभावनाओं के लिए खुला हूं। मैं अपने मामले को एक बॉक्स में रखने से इनकार करता हूं। मैं इसे परमेश्वर की असीम रचनात्मकता के लिए खोलता हूं। एफ्ता, अप्रत्याशित समाधानों के लिए खुल जाओ। एफ्ता, चमत्कारी सफलताओं के लिए खुल जाओ। एफ्ता, उन तरीकों के लिए खुल जाओ जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं घोषणा करता हूं कि स्वर्ग मेरे मामले में रचनात्मक रूप से काम कर रहा है। स्वर्गदूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उन चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं जिन्हें कोई इंसान व्यवस्थित नहीं कर सकता। वे दिलों को छू रहे हैं, दिमाग बदल रहे हैं, परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं शांति में हूं, यह जानते हुए कि मुझे यह सब समझने की जरूरत नहीं है। मुझे बस विश्वास करने की जरूरत है। मैं अपनी योजनाओं को छोड़ देता हूं और परमेश्वर की योजनाओं को अपनाता हूं। मैं अपने समय को छोड़ देता हूं और परमेश्वर के समय पर भरोसा करता हूं। मैं अपने रास्ते को छोड़ देता हूं और परमेश्वर के रास्ते पर चलता हूं। हे गैब्रियल, मुझे आश्चर्यचकित करो। मुझे परमेश्वर की भलाई, उसकी शक्ति और उसकी सरलता से चकित करो। मुझे एक ऐसी गवाही दो जो इतनी अविश्वसनीय हो कि कोई भी इस पर संदेह न कर सके कि यह परमेश्वर का हाथ था। मैं एक आश्चर्य के लिए तैयार हूं। मेरा दिल खुला है। मेरी आत्मा ग्रहणशील है। इसे लाओ, हे शक्तिशाली संदेशवाहक। मैं तैयार हूं। महादूत राफेल, मैं आपको बुलाता हूं। हम्म यह कानूनी लड़ाई सिर्फ कागजों और दलीलों के बारे में नहीं है। इसने मेरे शरीर, मेरे मन
और मेरी आत्मा पर गहरा असर डाला है। अब मैं आपकी चिकित्सा की मांग करता हूं। मेरी तंत्रिका तंत्र से शुरू करो। इस लड़ाई के कारण होने वाले हर तनाव, हर चिंता, हर भय को शांत करो। मेरे शरीर की हर कोशिका में शांति की एक लहर भेजो। मैं अपने कंधों को आराम देता हूं, अपनी जबड़े को ढीला करता हूं और गहरी सांस लेता हूं। मैं आपकी पन्ना हरी बत्ती को अपने सिर के ऊपर से प्रवेश करते हुए और मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए देखता हूं, तनाव को भंग करते हुए, दर्द को शांत करते हुए और सद्भाव को बहाल करते हुए। मैं उन रातों की नींद हराम होने के लिए उपचार की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज रात से मैं एक बच्चे की तरह सोऊंगा, यह जानते हुए कि स्वर्ग मेरे मामले को संभाल रहा है। मैं किसी भी सिरदर्द, किसी भी पेट की समस्या, किसी भी उच्च रक्तचाप, किसी भी शारीरिक बीमारी के लिए उपचार की घोषणा करता हूं जो इस तनाव से उत्पन्न हुई है या बढ़ गई है। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं। मेरे शरीर की हर कोशिका उपचार और पुनर्जनन के लिए खुल जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिर से पांव तक स्वस्थ और संपूर्ण हूं। मैं इस लड़ाई को अपनी जीवन शक्ति चुराने की अनुमति देने से इनकार करता हूं। मैं अपनी ऊर्जा वापस लेता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य का दावा करता हूं। मैं अपनी जीवन शक्ति की घोषणा करता हूं। महादूत राफेल, मुझे अपने उपचार के पंखों से ढक लो। मुझे अपनी शांति के बाम से अभिषेक करो। मेरे शरीर को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दो। मैं चंगा हो गया हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं संपूर्ण हूं। धन्यवाद, दिव्य चिकित्सक। दिव्य चिकित्सक, महादूत राफेल, अब हम अपने मन और भावनाओं के गहरे घावों की ओर मुड़ते हैं। इस कानूनी लड़ाई ने मेरे दिल पर निशान छोड़े हैं। इसने निराशा, क्रोध, कड़वाहट और अविश्वास के क्षण पैदा किए हैं। मैं आपसे इन सभी भावनात्मक विषाक्त पदार्थों को मेरी आत्मा से निकालने के लिए कहता हूं। अपनी पन्ना हरी बत्ती को मेरे दिल में भेजो। अन्याय के कारण हुई हर चोट को ठीक करो। विश्वासघात के कारण हुए हर घाव को ठीक करो। भय के कारण हुई हर चिंता को ठीक करो। मैं अपने दिल के चारों ओर बनी किसी भी दीवार को गिराने का चुनाव करता हूं। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं और विश्वास प्राप्त करने के लिए खुल जाए। मैं कड़वाहट को छोड़ने का चुनाव करता हूं क्योंकि यह केवल मुझे जहर देता है। मैं क्रोध को छोड़ने का चुनाव करता हूं क्योंकि यह केवल मुझे बांधता है। मैं उन लोगों को क्षमा करने का चुनाव करता हूं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। उन्हें परमेश्वर के न्याय के लिए छोड़ देता हूं और अपनी आत्मा को मुक्त करता हूं। यह आसान नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद मांगता हूं। हे राफेल, मुझे क्षमा करने की अलौकिक शक्ति दो। मेरे दिल को इतना भर दो कि उसमें द्वेष के लिए कोई जगह न बचे। अब मेरे मन को संबोधित करो। हर जुनूनी विचार, हर नकारात्मक परिदृश्य जो मेरे दिमाग में चलता है, मैं उसे अभी यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में लाता हूं। मैं चिंता के सर्पिल को तोड़ता हूं। मैं निराशा की पकड़ को तोड़ता हूं। मैं अपने मन को आपकी सच्चाई से नवीनीकृत करता हूं। मैं फिलिपियों 4:8 पर ध्यान केंद्रित करना चुनता हूं। जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्यायपूर्ण है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूं। राफेल, मेरे मन को अपनी शांति से सुरक्षित रखो जो समझ से परे है। मुझे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता दो। मैं चंगा हो गया हूं। मैं मुक्त हूं। मैं शांति में हूं। ई के लिए आशीर्वाद दो। उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करो क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की है। और यहां तक कि मैं अपने विरोधियों के लिए भी एक माप की चिकित्सा की घोषणा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनके दिलों में काम करें। हे राफेल, जिस दर्द या असुरक्षा ने उन्हें मेरे खिलाफ खड़ा किया, उसे ठीक करो। मैं उन्हें आपकी चिकित्सा प्रकाश में देखता हूं। मैं उनके लिए दया का चुनाव करता हूं, अभिशाप का नहीं। मैं उनके लिए बहाली का चुनाव करता हूं, विनाश का नहीं। मैं इस पूरी स्थिति को आपके पन्ना हरे प्रकाश के एक विशाल गोले में रखता हूं। मैं देखता हूं कि यह हर व्यक्ति, हर भावना, हर परिस्थिति को संतृप्त कर रहा है। मैं घोषणा करता हूं
कि इस स्थिति से केवल अच्छाई ही निकल सकती है, केवल प्रेम ही रह सकता है, केवल शांति ही प्रबल हो सकती है। यह अब केवल एक कानूनी मामला नहीं है, यह एक उपचार का अवसर है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। मैं इस दृष्टिकोण को अपनाता हूँ, मैं इस उच्च परिप्रेक्ष्य को चुनता हूँ। पूरी स्थिति ठीक हो रही है, हम सब ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद महादूत राफेल। के रास्ते को चिकना करने के लिए कहता हूँ। यह कानूनी यात्रा लंबी और कठिन रही है, लेकिन मैं घोषणा करता हूँ कि अंतिम चरण शांतिपूर्ण और आसान होगा। अदालत की हर यात्रा, हर बैठक, हर नियुक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ यात्रा करें। मेरे चारों ओर अपनी सुरक्षा का पन्ना हरा आवरण रखो। मुझे दुर्घटनाओं, देरी और खतरनाक मुठभेड़ों से बचाओ। मेरे वाहन का अभिषेक करो। उन स्वर्गदूतों को नियुक्त करो जो मेरे आगे, मेरे पीछे और मेरे दोनों ओर जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सुरक्षित रूप से यात्रा करता हूं और समय पर पहुंचता हूं। मैं अपने आसपास के वातावरण पर आपकी शांति की घोषणा करता हूं। मैं अदालत कक्ष पर शांति की घोषणा करता हूं। मैं प्रतीक्षा कक्ष पर शांति की घोषणा करता हूं। मैं मध्यस्थता की मेज पर शांति की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आपकी शांतिपूर्ण उपस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि यह किसी भी तनाव, किसी भी तर्क, किसी भी शत्रुता को भंग कर देती है। लोग शांत महसूस करते हैं, मन स्पष्ट है, दिल खुले हैं, समाधान आसानी से मिल जाते हैं। एफ्ता, आसान समाधानों के लिए खुल जाओ। एफ्ता, शांतिपूर्ण वार्ताओं के लिए खुल जाओ। एफ्ता, सौहार्दपूर्ण समझौतों के लिए खुल जाओ। मैं संघर्ष और लड़ाई की भावना को अस्वीकार करता हूं। मैं सहयोग और संकल्प की भावना को अपनाता हूं। मैं अब केवल एक लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं एक समाधान बना रहा हूं। मैं एक पुल बना रहा हूं। मैं एक शांति दूत हूं और मुझे धन्य कहा जाएगा। राफेल, मुझे उस शांति का साधन बनाओ। मेरे माध्यम से काम करो ताकि एक ऐसा परिणाम लाया जा सके जो सभी संबंधितों के उच्चतम भले के लिए हो। मैं अपनी यात्रा पर भरोसा करता हूं, यह जानते हुए कि आप, महान यात्रा गाइड, मेरा नेतृत्व कर रहे हैं। हर कदम पर आप मेरे साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति में हूं। को मिटा रहा है। मैं दिव्य स्वास्थ्य के लिए, दिव्य न्याय के लिए और दिव्य शांति के लिए फिर से तैयार किया जा रहा हूं। मैं अब एक पीड़ित नहीं हूं जो उपचार की तलाश में है। मैं स्वयं उपचार का एक पात्र हूं। मैं अब न्याय की भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं स्वयं न्याय का एक साधन हूं। मैं अब सुरक्षा की आशा नहीं कर रहा हूं। मैं स्वयं प्रकाश का एक गढ़ हूं। यह परिवर्तन गहरा और स्थायी है। मैं घोषणा करता हूं कि इस कानूनी लड़ाई ने मुझे कमजोर नहीं किया है। इसने मुझे मजबूत बनाया है। इसने मेरी आत्मा को कुचला नहीं है, इसने उसे परिष्कृत किया है। इसने मेरे विश्वास को नष्ट नहीं किया है, इसने उसे अटूट बना दिया है। मैं इस अग्नि से सोने की तरह शुद्ध होकर निकलता हूं। मैं इस दबाव से हीरे की तरह चमकदार होकर निकलता हूं। मैं जो था उससे बेहतर, मजबूत, बुद्धिमान और ईश्वर के करीब हूं। यह उपचार का अंतिम कार्य है, परिप्रेक्ष्य का उपचार। यह देखना कि सब कुछ एक उद्देश्य के लिए काम करता है। यह जानना कि कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। मैं संपूर्ण हूं, मैं एकीकृत हूं, मैं रूपांतरित हूं। अंतिम उपचार कार्य के रूप में, महादूत राफेल, मैं आपसे मेरी दृष्टि को ठीक करने के लिए कहता हूं। न केवल मेरी शारीरिक आंखें, बल्कि मेरी आध्यात्मिक आंखें भी। जैसा कि आपने टोबिट की आंखों से तराजू हटाया था, अब मेरी आंखों से हर पैमाने को हटा दें। मुझे इस स्थिति को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने में मदद करे। मुझे मानवीय सीमाओं, कानूनी दांव-पेच और भय आधारित रिपोर्टों से परे देखने में मदद करे। मैं एफ्ता की घोषणा करता हूं। मेरी आंखें आध्यात्मिक क्षेत्र को देखने के लिए खुल जाई। मैं अपने चारों ओर महादूत माइकल की सेनाओं को देखता हूं, जो मेरे लिए लड़ रही है। मैं महादूत गैब्रियल को मेरे लिए जीत की घोषणा करते हुए देखता हूं। मैं महादूत राफेल को मेरे ऊपर अपना उपचार बाम डालते हुए देखता हूं। मैं अपने दुश्मनों को भ्रम में बिखरे हुए देखता हूं। मैं न्यायाधीश के दिल को मेरे प्रति नरम होते हुए देखता हूं।
मैं जीत की रेखा को पहले से ही पार कर चुका देखता हूं। यह मेरी वास्तविकता है। मैं विश्वास से चलता हूं, दृष्टि से नहीं। मेरी आध्यात्मिक दृष्टि क्रिस्टल स्पष्ट है और इस स्पष्टता के साथ आशा आती है। निराशा की हर भावना अब चली गई है। संदेह का हर बादल अब छंट गया है। मैं आशा से भरा हूं, एक निश्चित, अटूट, शानदार आशा। यह एक इच्छाधारी सोच नहीं है, यह एक गहरी जानकारी है। यह जानना कि परमेश्वर मेरे लिए है, और यदि परमेश्वर मेरे लिए है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। यह जानना कि वह जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो दुनिया में है। यह जानना कि कुछ भी, कोई कानूनी मामला नहीं, कोई वकील नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं, कोई झूठ नहीं, मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। राफेल, मेरी दृष्टि को ठीक करने के लिए धन्यवाद। मेरी आशा को बहाल करने के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ देखता हूं, और भविष्य उज्जवल है, भविष्य विजयी है। अब हम अंतिम घोषणा और जीत की मुहर लगाने के लिए खड़े हैं। हमने सफाई की है, हमने घोषणा की है, हमने उपचार किया है। अब हम प्राप्त करते हैं। मैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता हूं और मैं अपनी कानूनी जीत का दावा करता हूं। यह अब भविष्य की कोई चीज नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। मैं इसे अपनी आत्मा में महसूस करता हूं, मैं इसे अपने दिल में जानता हूं, मैं इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ घोषित करता हूं। महादूत माइकल, अपनी तलवार से इस जीत पर मुहर लगाओ। इसे एक दिव्य फरमान बनाओ जिसे कोई इंसान या शैतान पलट नहीं सकता। महादूत गैब्रियल, अपनी तुरही बजाओ और ब्रह्मांड में इसकी घोषणा करो। इसे स्वर्ग और पृथ्वी में झात होने दो। महादूत राफेल, इस जीत को मेरी आत्मा में अपनी उपचार शांति के साथ सील कर दो, यह जानते हुए कि लड़ाई खत्म हो गई है और आराम का समय आ गया है। मैं घोषणा करता हूं कि मामला बंद है, किताब बंद है, फैसला सुनाया जा चुका है, और फैसला है विजयी। मैं यीशु मसीह के नाम पर, जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, अपनी जीत की घोषणा करता हूं। मैं अपनी शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी शक्ति के आधार पर खड़ा हूं। मैं अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह के आधार पर खड़ा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस क्षण से मैं एक विजेता की तरह चलता हूं, एक विजेता की तरह बात करता हूं, और एक विजेता की तरह सोचता हूं। मैं अब इस मामले के बारे में चिंता नहीं करता। मैं इसे परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों को सौंपता हूं। मैं अपना ध्यान धन्यवाद और स्तुति की ओर मोड़ता हूं। मैं उस चमत्कार के लिए अग्रिम में धन्यवाद देता हूं जिसे मैं जल्द ही अपनी आंखों से देखूंगा। मैं उस गवाही के लिए धन्यवाद देता हूं जिसे मैं जल्द ही साझा करूंगा। मैं उस बहाली के लिए धन्यवाद देता हूं जो पहले से ही हो रही है। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मार्गदर्शक, मुझे शांति, शक्ति और विवेक देने के लिए धन्यवाद। आपने मेरे दिल में फुसफुसाया है और मेरे रास्ते को रोशन किया है। धन्यवाद। महादूत माइकल, मेरे रक्षक और चैंपियन, मेरे लिए लड़ने और अंधकार की शक्तियों को काटने के लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति मेरी ढाल है। धन्यवाद। महादूत गैब्रियल, मेरे संदेशवाहक और उद्घोषक, अच्छी खबर लाने और जीत के दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद। आपका संदेश मेरी आशा है। धन्यवाद। महादूत राफेल, मेरे चिकित्सक और पुनर्स्थापक, मेरे शरीर, मन और आत्मा को ठीक करने और मेरी शांति को बहाल करने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति मेरा आराम है। धन्यवाद। मैं स्वर्ग की पूरी सेना को धन्यवाद देता हूं जो मेरे पक्ष में काम कर रही है। मैं अपने विश्वास को धन्यवाद के इस रवैये में लंगर डालता हूं। मैं शिकायत करना बंद करता हूं और सराहना करना शुरू करता हूं। मैं चिंता करना बंद करता हूं और पूजा करना शुरू करता हूं। मेरी आत्मा गाती है क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत क्या है। अंत महिमा है, अंत विजय है, अंत शांति है। यह मोहरबंद है, ये पूरा हो गया है, ये परम है। और इसलिए ये हो चुका है। स्वर्ग के न्यायालय ने बात की है, फैसला सुनाया गया है, महादूतों ने अपनी मुहर लगा दी है, चमत्कार गति में है और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता है। अपनी जीत को महसूस करो, अपनी राहत को सांस में लो, जान लो कि लड़ाई खत्म हो गई है। अब से शांति में चलो। प्रार्थना की इस श्रृंखला को मत तोड़ो। यह शक्ति का एक चक्र है।
इस वीडियो को उन 3 लोगों को भेजो जिन्हें अभी एक कानूनी चमत्कार की आवश्यकता है। जब आप देते हैं, तो आप और भी अधिक प्राप्त करते हैं। और अपनी जीत पर अंतिम मुहर लगाने के लिए टिप्पणी में जोर से और गर्व से घोषणा करें, मैं अपनी कानूनी जीत स्वीकार करता हूं। आमीन, आमीन और आमीन।